हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो कौन क्या कब और कहाँ और कैसे जो है ये चैप्टर पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज इस क्लास का मतलब इस चैप्टर का अंतिम क्लास होगा दोस्तों। आज इस चैप्टर को अंत कर देंगे दोस्तों, मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों। अगर इससे पहले आप लोगों को कुछ बता दूं कि अगर आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के लिए मेरा एक प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट समझिए, उसका 10 क्वेश्चनों का यहाँ पर हम लोग इसी चैनल पर आप लोगों के लिए लाते हैं। उसको भी जा कर के देख सकते हैं दोस्तों, रेलवे के लिए खास करके, ठीक है दोस्तों। रेलवे के लिए कुछ दिनों के बाद एक दो दिनों के बाद एसएससी का भी जीके जीएस की तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग लाइन में लाइन एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि पांडुलिपियों की जानकारी हम लोग करते हैं। इतिहास को जो जानते हैं, इतिहास के बारे में जो छानबीन या खोजबीन करते हैं, जो जानकारी रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब भी सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है दोस्तों। उन्हें जासूस भी कहा जाता है इतिहास को, ठीक है। चलिए इतिहासकार को, चलिए अगले हम यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये है कि अतीत एक और अनेक, एक या अनेक, ठीक है। अतीत एक या अनेक, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? इस पुस्तक का जो शीर्षक था उसमें क्या लिखा होता? हमारे अतीत, ठीक है, पर ध्यान दिया है, ये इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ अतीत शब्द प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत शब्द जो है किसके लिए किया गया है? बहुवचन के लिए। बहुवचन मतलब क्या? एक से ज़्यादा के लिए किया गया, ठीक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, ठीक है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि इससे पहले जो थे, जो अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे, मतलब उसका अर्थ अलग अलग निकलते थे, ठीक है। इसलिए किया गया कि हमारे अतीत, ठीक है। अतीत मतलब बहुवचन के लिए। बहुवचन तो जानते होंगे आप लोग, एक से ज़्यादा, एक वचन बहुवचन होता है, ठीक है। एक होता है तो सिंगल, और एक से ज़्यादा होता है तो क्या वो होता है? बहुवचन, ठीक है। उदाहरण के लिए, अब इसमें देखते हैं, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, ठीक है। जरूर है कि उस समय में राजा रानियों कृषकों का जीवन और रानियों से के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन से, शिल्पकारों के, ये सब जो जितने भी लोग हैं सभी का जीवन एक दूसरे से अलग था। व्यापारियों का जीवन क्या होता है? लेन देन करना, ठीक है, व्यापार करना, ठीक है। लेकिन किसानों का जीवन क्या होता है? वो खेती करना, ठीक है। जैसा कि आज हम जैसा कि आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके या फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अभी के समय में भी क्या होता है कि अधिकांश लोग क्या करते थे कि भोजन भोजन अपना भोजन के लिए मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके और फल फूल के संग्रह मतलब इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे। इसके विपरीत जबकि शहर में जो लोग रहने वाले जो लोग होते हैं, उनका क्या, वो खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं? अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे, ठीक है। अभी जैसा अंतर है उसी तरह का अंतर कहाँ थे? इससे पहले भी अंतर थे, ठीक है। अभी शहर के लोग क्या करते हैं कि दूसरे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और गांव के लोग क्या करते हैं? खुद से अनाज उगाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बताया गया, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेदभाव है
इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी क्या है, एक अन्य तरह का भेदभाव है। ठीक है, क्या भेद है? उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। उस समय का शासक क्या करते थे? अपने विजय, वो जो जीतते थे किसी भी राज्य को, उसका लेखा जोखा भी रखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। मतलब क्या, राजा रानी जो उस समय के जो राजा या महाराजा जो थे, वो अपने जीवन के हर एक चीज़ों को, कहाँ पर कौन सी लड़ाई लड़े, क्या वो करवाए, कौन से मतलब महल बनवाए, ठीक है, कौन से मंदिर बनवाए, उनका लेखा जोखा वो लोग रखा करते थे। लेकिन आम जनता जो थे, ठीक है, उस समय के आम लोग जो थे, ठीक है, जैसे कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, ठीक है, मछुआरे हो गए, शिकारी हो गए, ये लोग अपना लेखा जोखा नहीं रखा करते थे। ठीक है, इसलिए अब देखते आगे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके अनेक जीवन को जानने की मदद मिलती है। किसके मदद, किसके मदद से, किसकी सहायता से? पुरातत्व की सहायता से। ठीक है, हालांकि अभी भी इनके बारे में हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, मतलब बाकी है। ठीक है, अभी भी हम लोग उसके बारे में पूरा चीज़ नहीं जान पाए हैं। ठीक है, अभी भी जानना क्या है, शेष है, बाकी है। अब देखते आगे। तिथियों का मतलब क्यों होता था? ठीक है, अगर कोई, चलिए समझते हैं तिथियों का मतलब क्यों क्यों इतना मतलब होता था, बताएंगे आप लोग भी। तो तिथियों का मतलब इसलिए महत्वपूर्ण होता था क्योंकि उस समय में कौन से तारीख में क्या हुआ था, इसके बारे में भी, मतलब ये इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय के बारे में पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, जैसे कोई तुमसे डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो बताते हैं कि इतना इतना, ये इतना दिन का ये तारीख है, ये महीना है, ये ईयर है। ठीक है, ये बताते हैं। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती थी। उस समय में क्या करते थे? वर्ष की गणना किसके? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से करते थे, ईसा पूर्व ऐसे करके लगाते थे। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद, 2000 कहने का मतलब क्या? ईसा मसीह के जन्म के 2000 बाद, अभी 2025 चल रहा है तो ईसा मसीह के जन्म के 2025 वर्ष बाद हुआ है। ठीक है, मतलब इतना हो चुका है से है। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा ई पूर्व या ईसा से पहले, ठीक है, के रूप में लिखा जाता था। चलिए आगे पढ़ते हैं। के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। बताया गया है कि 2000 को एक आरंभिक मानते हैं, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इससे आगे उल्लेख करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है दोस्तों, इतिहास और तिथियाँ। ठीक है, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईपू ऐसे करके लिखा होता है, ईसा पूर्व। ठीक है, हिंदी में BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, ये होता था इंग्लिश में। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखा पाती होगी, मतलब लिखा हम लोग जानते होंगे, मतलब लिखे हुए देखते होंगे। ठीक है, AD भी लिखा हुआ रहता है तिथि से पहले। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, ठीक है, नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। किससे बना है? 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईसा के जन्म के वर्ष से है। किससे है? ईसा के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, कभी कभी AD की जगह, कभी कभी जो है AD के जगह BC, सॉरी AD के जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग होता है। CE का अक्षर हो, ठीक है, ये सब चीज़ का प्रयोग करते हैं। किसके जगह? क्या?
AD के जगह पर CE, ठीक है, और BC के जगह पर BCE का प्रयोग करते हैं, होता है, ठीक है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए करते हैं, ठीक है। CE का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा, सी से कॉमन और ई से ईरा, ठीक है, एरा मतलब एरा, ठीक है। और BC का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। इस कैलेंडर का प्रयोग क्या हो गया? सामान्य मतलब जनरल जैसा हो गया, ठीक है। भारत में तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रोजेक्ट, ठीक है। BP का भी प्रयोग होता है जिसका अर्थ क्या होता है? बिफोर प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब वर्तमान से पहले, ठीक है दोस्तों। चलिए ये पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों का क्लास मतलब ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। आप लोगों का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आप लोग ये 29 लोग इसमें जुड़ चुके हैं, जल्दी से जल्दी इनको 35 पर पहुँचा दीजिए, ठीक है। 35 तक करवा दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो रेलवे के लिए 10 क्वेश्चन डेली, 10 क्वेश्चन GK GS और करंट अफेयर्स का भी रहता है, ठीक है। उनकी तैयारी के लिए आप लोग इस पर आ सकते हैं, इस चैनल पर भी जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।